नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए आप मुझे देख पा रहे हो या नहीं और सुन पा रहे हो या नहीं। यदि आप कंफर्मेशन समय पे दे देंगे तो अपन क्लास को समय पे शुरू कर देंगे और समय पे पूरी भी कर देंगे। बताइए जल्दी से फटाफट। जो बच्चे लगातार कह रहे थे कि गुरुजी शैक्षिक प्रबंधन करा दीजिए, ये हमें नहीं आ रहा है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आज वही क्लास है भैया। शैक्षिक प्रबंधन वाली ही क्लास है और उसमें आप लोगों के पहला चैप्टर है शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम में नवाचार यानी कि स्कूलों में क्या क्या नवाचार चल रहे हैं। अपन भी आप लोग देखते हो चैनल पे अपने जीजीडी पे जैसे बहुत सारे नवाचार लाते हैं। कभी जीजीडी फैक्ट चला रहे हैं, कभी जीजीडी फैक्ट प्रो चला रहे हैं, कभी डेली डोज चला रहे हैं, 1 मिनट शो ला रहे हैं। बहुत सारे नवाचार किए अपन ने भी। तो वैसे ही शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत सारे नवाचार चलते हैं, नई नई चीजें, नए नए इनिशिएटिव कि उनके माध्यम से सीखना आसान हो, वो सारी चीजें चलाई जा रही है। उनको कहते हैं शैक्षिक शिक्षण अधिगम के नवाचार। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ, ऑडियो विजुअल एकदम क्लियर। तो इसको जो है पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। सारी पीडीएफ मैंने आप लोगों के टेलीग्राम पे सुबह डाल दी थी और जो नहीं डाली है, ठीक है, जो नहीं डाली है उनमें से एक तो हो गई है करप्ट और एक आप लोगों के मर्ज की हुई क्लास थी। तो ये दो के अलावा बाकी सारी की सारी डाल दी है। टेलीग्राम पे जाना और देख लेना। आज सुबह ही कम से कम 12-15 पीडीएफ डाली है क्लास की, सारी क्लास की, ठीक है, जो भी पेंडिंग थी। तो जितने विद्यार्थी जो टेलीग्राम से, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जीजीडीएन है जो यूट्यूब पे क्लास देख रहा हो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है। सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं जुड़े हो तो मैं बता दूं, जो अपने इस चैनल का नाम है यूट्यूब का, वही टेलीग्राम का भी नाम है। जुड़ जाना। 3.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीग्राम पे दी जाती है। हर चीज का छोटा मोटा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए टेलीग्राम इसका अल्टरनेट है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, टेलीग्राम पे क्या है, यूट्यूब पे कैसे ऐड आती है, वैसे कि वैसे टेलीग्राम पे भी एक ऐड आती है जिसके ऊपर लिखा भी होता है ऐड, और उसमें ये लिखा होता है कि आप हमारे अंदर ये पैसे इन्वेस्ट करो, हम डबल कर देंगे। फिर आप मान लो उनको मैसेज करो तो ये भी कहते हैं कि आपके गुरुजी से बात हो गई है। ये सब फर्जी है, ये फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड करें। इनके चक्रों में मत पड़ना। पैसा डबल करने जैसी कोई स्कीम नहीं होती है, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब फ्रॉड है, ठीक है। फिर बाद में आप लोग कमेंट करो गुरुजी हमारे आपके टेलीग्राम पे देखा तो नहीं, हम ऐसी कोई भी ऐड नहीं डालते। उसके ऊपर लिखा होता है ऐड। हम आप लोगों से, आप बताइए, आप लोगों से हम ऐसा पैसा क्यों लेंगे कि 1000 रुपए दो, हम डबल करके देंगे? अरे जब टेस्ट सीरीज भी 50-60 रुपए में दे रही हूं तो मैं 1000 रुपया की खातिर ला रहा है, लेना हो तो क्लास में ले लेता। तो मतलब इतने भी भोले मत बनो कि कोई ठग ले आप लोगों को और फिर कोने में बैठ के रोना पड़े कि अरे लूट लिया हमें, तो है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएगी जहां पे दुनिया आपको लूटने के लिए बैठी होगी कि आओ भाई कोई तो मुर्गा फंसे, तो मुर्गा नहीं बनना है, ठीक है। स्कूल में बहुत बने मुर्गा, अब मुर्गा नहीं बनेंगे, ठीक है। चले, जुड़ गए सभी, शुरू करें, ठीक है। चलो बेटा ब्रो, ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित होना चाहिए आपका आज की क्लास पे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अब देखो ये चीज आप लोगों को ऐसे लगेगा गुरुजी 2-4 दिन पहले अपन ने इसी चैनल पे ये तो पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था। ये क्यों पढ़ा था? ये क्योंकि ये बेटा फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है। फ्लैगशिप योजना जो अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर भी ये शामिल है। और मैंने आपको उस समय भी बोला था कि ये जो है अपन शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ेंगे, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज मैं पढ़ाऊंगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं मसरा। है क्या? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA। आप लोगों को पूछा जाएगा डेट 29 मार्च 2025। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 2 टॉपिक में आ गया ये प्रश्न, है ना। और इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिछली सरकार के जो इनिशिएटिव थे उनका नाम बदल के ये रखा गया। पहले चलता था इसकी जगह RKSMBK। क्या चलता था? RKSMBK। ये भी उस समय फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल था। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका पूरा नाम था। क्या नाम था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये था RKSMBK। वही चीज वही है, नाम बदला गया है। किताब पुरानी है, कवर चेंज करके दी गई है, ठीक है, वही चीज है। 29 मार्च 2025 को कोटा
वागवानी एआई के साथ में एमओयू किया गया है। अब एआई से एमओयू क्यों किया है? क्योंकि डिजिटल जो है इसमें बहुत सारी मूल्यांकन पत्र लिए जाते हैं, वो एआई से चेक होते हैं। ठीक है, इतना टाबर है यह सब, हालांकि मास्टरों ने देदान काम तो उल्टो विश्वसनीय हो तो एआई इतो विश्वसनीय कौन वे अजीबी। ठीक है, क्योंकि हम खुद लेते हैं, हम खुद ये बच्चों से मूल्यांकन पत्र लेते हैं, दक्षता पत्र, और जब एआई में डालते हैं फिर पता चलता है जो बच्चा होशियार था जिसने सही किया उसके तो कम नंबर आए और जो सही नहीं था। तो ये एआई वाली टेक्निक अभी तक मैं मतलब आप लोगों को वह वस्तु स्थिति बता रहा हूं जो हमने फेस की है। ऐसा नहीं कि ये इनिशिएटिव सही नहीं है, इनिशिएटिव सही है, लेकिन एआई अभी तक इतना सही तरीके से काम नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने आते हैं चीजें, होशियार बच्चे के तो आ जाते हैं कम, और जो होशियार नहीं था जिसको अपन को पता है इसने सही तरीके से नहीं किया होगा, अपन तो जानते हैं, और उसके आ जाते हैं बढ़िया नंबर। तो ये इतना अभी तक मेरे हिसाब से तो सही तरीके से जांच नहीं कर पा रहा है एआई। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, अभी जितने भी इनिशिएटिव हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए ही किए जा रहे हैं। इनके कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या है इसमें आप लोगों को या तो पूछेंगे डेट या फिर पूछेंगे भैया ये कक्षा, कि ये कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के लिए। तो देखो स्कूल है 1 से 8 तक भी हो सकती है, 1 से 12 तक भी है, लेकिन जहां पे 3 से 8 तक की कक्षा है, 3 से 8 तक की कक्षा है, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, इन 6 कक्षाओं के लिए जो है विषय कौन से? 3, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इन विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की पिछली कक्षा की समझ को, ये क्या है समक्ष नहीं, इसको काट के करना आप समझ, इसको क्या करेंगे समझ को परखने के लिए होता है, जिससे उनकी शैक्षणिक कमियों की पहचान की जा सके और 100% नामांकन राज्य के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का हिस्सा है ये भी। तो क्या ध्यान रखोगे? मोस्ट चीजें इसमें से क्या क्या याद रखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? 3 तो याद रखना है विषय, 6 याद रखने हैं आप लोगों को कक्षाएं। कौन सी कक्षाएं? 3 से 8 तक 6 कक्षाएं, 3 विषय, और डेट याद रखनी है 29 मार्च 2025। 29 मार्च 2025 किसकी बात कर रहा हूं मैं? मसरा की, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, अब यूं मत कह दियो कि गुरुजी न्यूज कटिंग में क्या लिखे वो दिखे कौन, क्योंकि वो मन ही नहीं दिखे। और यूं है कि जब शुभारंभ करियो नहीं तो ए सरकार जी को है पोस्ट गाली, भजनलाल जी पोस्ट गाली है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें जो डिटेल लिखी हुई है आपको जो ध्यान रखना है वो ये है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट, पहली स्लाइड का काम पूरा हुआ। पहली बार लाइव आया हूं, रुक जा बेटा, बार बदान लाथन माय क्लास में। ठीक है, ढोल बजाओ रे, पहली बार आया है भाई साहब, वदार माइला क्लास में। अरे पहली बार आया तो इनो मतलब इतनी खुशी है कि धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट कि कौन पहली बार आया? तो कई बार दुनिया में कई सारे काम पहली बार होते हैं, तो मतलब यूं थोड़ी है कि भाई साहब पहली बार पहली बार बताओ रे, लाओ ढोल बजा, तनकीवन ढोल बजा, चल पहली बार आया है यार, ले पढ़ लो रे डंगू, पहली बार आया हूं, ले बता दियो बस। अब देखो मौखिक धारा पठन, इसको कहा जाता है ORF। क्या बोलते हैं? ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, सीधी बात यूं है, ओरल यानी कि यूं है कि पढ़ने में उसकी जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोलने में है ना, उच्चारण, इन सब के अंदर जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए, ये चीज है। ठीक है, देखिए राजस्थान सरकार ने मौखिक धारा प्रवाह यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम की शुरुआत इसकी भी मसरा के साथ साथ कब हुई है? 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत की है। यह पहल राज्य की सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 से 8, इसमें भी ध्यान रखना कहां से, 3 से 8 तक के छात्रों की हिंदी पढ़ने की क्षमता, क्या पढ़ने की? हिंदी पढ़ने की क्षमता के अनुसार है। यहीं पे अंतर ध्यान रखने होते हैं। अब ORF पूछेंगे तो आपको हिंदी के लिए ध्यान रखना है, और जबकि आगे आएगा, अभी प्रखर आएगा, अभी मसरा आप लोगों ने देखा, तो इसमें जो है आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है,
इसकी हिंदी पढ़ने की क्षमता, प्रवाह और समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की है और कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यान्वयन जो है 29 मार्च 2025 को शुरू कर दिया है। ठीक है, और जुलाई 2025 से सभी स्कूलों में लागू हुआ। ठीक है, शुरू तो तब कर दिया था, जुलाई 2025 से क्यों सभी स्कूलों में लागू किया बताओ? क्योंकि सत्र शुरू हुआ, वहां से सत्र शुरू हुआ है। इस मूल्यांकन के तहत छात्र एक निर्धारित अनुच्छेद को जोर से पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद वो राज्य व्यवस्था वाला अनुच्छेद नहीं है, यानी कि एक पैराग्राफ, एक गद्यांश या पद्यांश को जो है जोर से पढ़ेंगे और जिसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। कहां की जाएगी? मोबाइल के अंदर। अब सरकार कहती है कि स्कूल में मोबाइल चला रहा था मास्टर, मोबाइल नहीं चलाना है। अब मोबाइल वाली ही चीजें हैं। मसरा की दक्षता पत्र लिए चढ़ेंगे किस पे? मोबाइल पे चढ़ेंगे। ये चढ़ेंगे किस पे? मोबाइल पे। पेड़ लगाए तो उनकी मैपिंग करनी है, वो किस पे होगी? मोबाइल पे होगी। तो यूं है कि भाई साहब मैं थे नौकरी लग जाओ भली, लेकिन एक बात मैं कह दूंगी, मास्टर है नहीं वाली खेजड़ी है, होरो चढ़ी जाए। ठीक है, वाली खेजड़ी समझो ना, मतलब कि कांटा आटा नहीं चुभे, होरो चढ़ी जाए। अब बात तो सत्य है, थन माननी पड़ी। हाँ, मैं माना कि 1-2% भुजिया करे, जो सभी क्षेत्र में वह अपवाद 1-2% ही वह, बाकी मास्टर बहुत भोली कौम है। मास्टर बहुत डरते हैं, बाकी जो कर्मचारी के मुकाबले मास्टर बहुत भोली कौम है। और मास्टर काम भी बहुत करते हैं। मास्टरों के भरोसे ही आप लोगों के इलेक्शन पूरा का पूरा, मास्टरों के भरोसे ही जनगणना पूरी की पूरी, मास्टरों के भरोसे ही ये अभी SIR वाला जो सर्वेक्षण हुआ पूरा पूरा। तो थे भले मास्टर बनो, थे बन जाओ नहीं बिंगे बाद में मारी। ये बात बहुत बढ़िया लगी कि वास्तव में गुरु जी बात तो खरी खरी की है, लेकिन मास्टर वाली खेजड़ी है, फोरो चढ़ी जाए, कोई भी जी को है मार साहब ने की भी कह दे, है नहीं। अब बात ठीक नहीं है भाई। ले देखो भाई, जुलाई 2025 में सभी स्कूलों में लागू कर दिया। इस मूल्यांकन के तहत छात्र एक निर्धारित अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इसके बाद एक AI आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रों के उच्चारण, गति यानी शब्द प्रति मिनट उसने कितने बोले, प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 4 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक उपाय उनको जो है सुझाए जाते हैं। यानी कि 4 स्तरों में वर्गीकृत करते हैं, उनको पढ़ाया जाता है जोर से, प्रति मिनट उनकी शब्दों की जांच की जाती है। यह भी AI के माध्यम से होती है, यह भी AI के माध्यम से होती है। कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? छात्रों को हिंदी पढ़ने और समझने की क्षमता को सुदृढ़ करना और प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता कौशल को मजबूत करना, ताकि उच्च कक्षाओं में अपेक्षित सीखने के स्तर से प्राप्त किया जा सके। यानी प्राथमिक कक्षाओं में वो पढ़ना ढंग से सीख लेगा ना, तो आगे वाली कक्षाओं के अंदर उसको समझने में आसानी होगी चीजें, क्योंकि फिर पढ़ने पर जोर नहीं देना पड़ेगा। इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इसके अंदर मुझे जो लगता है गड़बड़ एक हो रही है, वो AI वाली हो रही है। AI से जो है एक्यूरेसी बराबर जो है, नतीजा बराबर नहीं, मुझे नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसका मतलब है ही नहीं सही, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ग्लिच है AI के अंदर, कि एकदम एक्यूरेसी के साथ में परिणाम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। देखिए ये भाई साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में रखना। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस पूरे फैक्ट को रख देना। आप क्यों रखना है? क्योंकि ये भैया बहुत ही ज्यादा चांस है इसके प्रश्न बनने के। क्या है? प्रखर राजस्थान अभियान 2.0। प्रखर राजस्थान 2.0, प्रखर अलग है, परख अलग है। दोनों चीजें आज की ही क्लास में क्लियर होगी। कई सारे बच्चे प्रखर कोई परख समझ रहे हैं, परख कोई प्रखर समझ रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि शक्तिमान ही गंगाधर है, लेकिन यहां पे जो है एक तो शक्तिमान है, एक गंगाराम है, तो दोनों अलग है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। हाँ, नाम एक जैसे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एक कर दो। अब देखो इसका शुभारंभ हुआ है 5 सितंबर 2025 को, शिक्षक दिवस पे। अब देखो प्रखर जो है 1.0 भी आप लोगों को ध्यान रखना, वो 2024 में हुआ था। पहले ये देख लो, प्रखर राजस्थान अभियान 1.0 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चला था। ये कब? 2 अक्टूबर 2024 तक, जिसमें 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन किया गया था। अब इस बार वाला निपुण मेला 23 दिसंबर को था, जो पोस्टपोन किया गया, आगे खिसकाया है। ठीक है, तो ये इसका आयोजन किया। और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रखर राजस्थान चल पुस्तकालय का शुभारंभ किया था। ये सारी जानकारी जो आप लोगों को यहाँ स्लाइड पे लिखी हुई दिख रही है ना भैया,
ये ऑलरेडी जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम में अपन ने उपलब्ध करा दी। कई सारे बच्चे नए जुड़ते हैं तो सोचते होंगे ये फायदा तो सिर्फ सर के शायद पेड कोर्स में या उसमें दी जाता है। नहीं बेटा, यह फायदा दिया जाता है तो पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है। ये जो जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम राजस्थान में चलती है भैया, एकमात्र प्लेटफॉर्म अपना ही है जो कंटिन्यू इसको चलाता है। और आप लोग देखोगे कि जीजीडी फैक्ट में हमने इतनी मेहनत करके दम लगा के कंटेंट दिया है कि पेपर बनाने वाले कई से मतलब पेपर बनाए ना, इनमें से सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। मिल रहे कहां है ये? जीजीडी एजू हब नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे। अपना मेन टेलीग्राम जो चैनल है ना, गौरव ज्ञानधारा, उस पर 3.5 लाख बच्चे जुड़े हुए। जीजीडी एजू हब जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर 70,000 बच्चे जुड़े हुए। तो आप जो नहीं जुड़े हो वो जुड़ जाना। डेली अपडेट, स्टडी कंटेंट, जो भी अपडेट आ रही है वो सारी जीजीडी एजू हब पर दी जा रही है। अब आपको ध्यान होना चाहिए। फिर कहोगे गुरुजी हमें मिला नहीं। डेली डोज दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स डेली 4-5 प्रश्न जो है डेली डोज बना के दिए जाते हैं। ये फैक्ट मिलते हैं आप लोगों को। यदि अभी आप नहीं आपको मिल रहे हैं, आप चूक रहे हो, तो आप कुछ चूक रहे हो। देखो अब समयावधि क्या थी इसकी, 5 सितंबर से 5 दिसंबर थी, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा आने के कारण इसे बीच में रोका गया था। फिर इसको जो है बाद में पूरा किया गया, बीच में रोक दिया, फिर बाद में 3 से 23 दिसंबर तक इसे पूरा किया गया। यानी ये जो है यहां पे भी 2 चरणों में हो गया। ये 5 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने के कारण इसे 3 से 23 दिसंबर 2025 तक पूरा किया गया है। कक्षा स्तर 3 से 8। उद्देश्य क्या है? पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन अवधारणाओं की समझ में सुधार हेतु इस अभियान के लिए प्रथम 2 कालांश निर्धारित किए गए। मौखिक प्रवाह पठन जो है, पहले 2 पीरियड होते हैं ना, वो इसके लिए निर्धारित थे। बच्चों को पढ़ाना है इसके अंदर, हमने भी इनमें हिस्सा लिया है और बच्चों के पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया है। अब देखो, मौखिक प्रवाह पठन परिणामों के आधार पर कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 तक विद्यार्थियों के 4 समूह बनाए गए। ये 4 समूह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों। कौन से समूह है? देखो, बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ऑलरेडी ट्रिक है। बीज, सबसे पहले पौधा अपन को उगाना है, ठीक है? तो अपने क्या करेंगे? बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद में क्या होगा? उसका अंकुरण होगा। अंकुरण होने के बाद में उस पर फूल निकलेंगे यानी पुष्पन होगा, और उसके फूल निकलने के बाद में उस पर फल आते हैं यानी फलन होगा। तो इसी तरीके से इसका नाम इसी क्रम में दिया गया है, बीज, अंकुरण, पुष्पन, फलन। एक बार हमारे स्कूल में कोई अधिकारी जी आया, नाम तो कौन बताऊं, लेकिन भी टाइम बने यो ध्यान को नहीं, हाँ के ए तो क्या बे कहता कि ए कोई नाम है ना, पुष्पन, फलन वगैरह कोई अड़ा, तो उसके अनुसार समूह बनाए हुए हैं क्या? मैं कि हाँ साहब। अपार देखो, फैक्ट बनाने वाला राम निवाजी सर है भी एक्टिव रहे में, और मैं थन पढ़ा रही हूं। मैं कि हाँ साहब है, बिम यूं है, बीज, अंकुरण, पुष्पन, फलन ए है। अरे आपको तो पता है, तो पता होता राखना में पड़े। अधिकारियों ने ध्यान होना चाहिए, हालांकि है अधिकारी अधिकारियों ने ध्यान मतलब होना चाहिए, वह नहीं, वह बात अलग है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए। मैं समझू जटा तक कि अधिकारी है तो भाई साहब ध्यान होना चाहिए। मास्टर ने ध्यान है, अधिकारी क्यों नहीं? तो बीज C1 विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों और मात्राओं की पहचान में कठिनाई आती है। अंकुरण C2 ग्रुप है, विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। पुष्पन C3 ग्रुप है, इसके अंदर कौन से विद्यार्थी रहते हैं? विद्यार्थी जो वाक्यों, सरल वाक्यों को अटक अटक कर पढ़ता है, वो इसके अंदर रहता है। और फलन, इसको C4 नाम दिया गया है, जो सरल वाक्यों और पाठों कहानियों को धारा प्रवाह वह समझ के साथ पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर है। प्रथम 2 कालांशों में इन 4 समूहों के 2 समूह बनाकर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हमने भी इसका हिस्सा हम भी रहे हैं, हमने पढ़ाया है। आप लग जाओगे तो आप भी आने वाली ऐसी वापस जब ये अभियान आ जाएगा तो आप भी पढ़ाओगे। अब समूह 1 देखो, समूह 1 में कौन है? C1, C2, C3। समूह 2 में कौन है? C4, क्योंकि इसको पढ़ना आ रहा है, ठीक है। ये है भैया प्रखर अभियान, प्रखर राजस्थान अभियान 2.0। प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, 1.0 भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, 1.0 भी बता दिया मैंने। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई। वैसे ये होना चाहिए आप लोगों के पास में, हमने फैक्ट के रूप में उपलब्ध कराया आपको, है ना, जीजीडी फैक्ट उपलब्ध कराया तो होना चाहिए भैया।
चले आगे। देखो, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, मैंने क्या बोला, स्वाला बोल दिया क्या, शाला स्वास्थ्य, ये क्या शब्द बोलने की अपने को आदत नहीं है ना, ये थोड़ा सा क्या है, शाला तो शब्द अच्छा है, ये शाला किसके लिए, विद्यालय के लिए, लेकिन एक शाला दूसरा भी शब्द आता है, वो सही शब्द नहीं होता है, इसलिए हम बोलने का अभ्यास नहीं है तो ये थोड़ा सा हो जाता है ना, इसीलिए उच्चारण में। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, शाला इन द सेंस विद्यालय, ठीक है, हाँ, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, ठीक ना ब्रो, ओ पढ़नो है अपन, है ना, यानी कि क्या है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की जो है मतलब उनका परीक्षण किया जाएगा, उनको कोई बीमारी है, कैसी क्या है, उनकी जांच की जाएगी, फिर उसके अनुसार जो है उनके इलाज की व्यवस्था की जाएगी। तो देखो, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा आप लोगों को ध्यान देना है कि संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन कर आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना। अब ए सारी निःशुल्क वह टाबरो मुहिम अदिति भी वह, ठीक है, अगर भाई थारा भी कोई टाबर जा रहा है बट सरकारी स्कूल में थान कह दियो कि स्वास्थ्य जांच परीक्षण हुई पया मंगावे तो नहीं देना है, निःशुल्क है सारी चीजें, जब सरकार चला रही है, इनिशिएटिव कर रही है तो निःशुल्क है। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं देखिए, डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अगस्त सितंबर 2024 में लगभग 75 लाख विद्यार्थियों का एक पेपरलेस डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया। आप लोगों ने अखबार के उसमें हेडिंग में, टाइटल में बहुत देखे होंगे, अरे ये सवाल पूछना है, फलाना पूछना है, बच्चों को ये पूछना है, ये कैसे पूछे, वो कैसे पूछे, ये वही है, ठीक है। 70 से अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल थे। सर्जरी की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी थी। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 90,000 विद्यार्थियों में हृदय संबंधी समस्याएं, कटे होंठ, क्लब पैर जैसी स्थितियां पाई गई, जिनके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। ये मतलब क्या हुआ, पहचान हुई इनकी, ठीक है। फिर देखो, सर्जिकल हस्तक्षेप की योजना बनाई गई कि चिन्हित विद्यार्थियों की सर्जरी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के, यहां पे ये देखो लिखा हुआ ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत की जाएगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर सर्जरी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पहले तो क्या किया, चिन्हित किया कौन कौन से बच्चों में कौन कौन से विकार है, उसके बाद में एक योजना बनाई, और ये ध्यान रखना संस्था का नाम आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसके तहत जो है इनका इलाज करने की योजना बनाई गई, ठीक है। चलिए चले बढ़े आगे, ओके। देखो, इसी के अंतर्गत आगे देखो, निरंतर मॉनिटरिंग, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग और की जाए। क्या की जाए, नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग। तकनीकी सहायता, शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य डेटा का संकलन और विश्लेषण किया जाता है, संकलन और विश्लेषण किया जाता है। शाला दर्पण पोर्टल, शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया, जिससे संबंधित डेटा की एंट्री और मॉनिटरिंग की जाती है। शाला दर्पण भी आएगा अभी आगे, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा सोमवार को, उस तब पढ़ाऊंगा शाला दर्पण। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की समग्र जांच कर चिकित्सकीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करना। चिकित्सकीय हस्तक्षेप यानी कि चिकित्सा उनको उपलब्ध करवानी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ावा देना, क्योंकि देखो स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब तक बच्चे के अंदर शरीर में कोई विकार है तो पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा उद्देश्य है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, जिसको बोलते हैं अपन सर्वांगीण विकास, समग्र विकास या सर्वांगीण विकास। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट लो। चलो सेकंड ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन थोड़ी है तुम्हारे, ये तो सिर्फ रीट के लिए है। देखो, वीर गाथा कार्यक्रम, वीर गाथा कार्यक्रम नेक्स्ट जो है इनिशिएटिव आपके जो नवाचार है वो है वीर गाथा कार्यक्रम। इसमें क्या है देखो,
वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0, अब तो 5.0 भी हो गया है, अब तो 5.0 भी हो गया, आगे बताऊंगा मैं। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है, केंद्र स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल, इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह परियोजना 2021 में शुरू की गई थी, 2024-25 में इसका चौथा संस्करण और 25-26 में आप कह सकते हो इसका 5वां संस्करण हो चुका है, ठीक है। अभी बताता हूं आगे। परियोजना का उद्देश्य देख लो पहले। वीरता पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों को छात्रों तक पहुंचाना, ताकि वे उनके साहस और बलिदान से प्रेरणा ले सके। अब तो नए सिलेबस के अंदर जो है प्राथमिक कक्षाओं में भी वीरता पुरस्कार संबंधी जो है ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है, ठीक है। भागीदारी और गतिविधियां, छात्रों में कविता, निबंध, पेंटिंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आदि के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करना, इनके माध्यम से उनके जो है भाव उनसे लेने, ठीक है। श्रेणियां और विषय क्या क्या है, छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, 4 क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण। पहली देखो श्रेणी जो है कक्षा 3 से 5, दूसरी में 6 से 8, फिर 9, 10 और फिर 11, 12। तो पहली दूसरी वाले नहीं है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछ ले तो 3 से 12, डायरेक्ट पूछे तो 3 से 12। और प्रेरणादायक विषयों में क्या क्या शामिल थे, मेरा रोल मॉडल, यानी वीरता पुरस्कार विजेता वो रोल मॉडल है, यूं नहीं कि कोई कहते हैं विराट कोहली, यानी है। आज एक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और दियो है वैभव सूर्यवंशी ने, बिंगो में 1 मिनट शो आज ही बनार पब्लिक भी कर दियो है, ठीक है। 1 मिनट शो चूको मत, आप में से कई जने मतलब 1 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो। हम उस 1 मिनट शो के 1 मिनट के वीडियो के लिए हम और मैं और मेरी टीम 4 घंटे का एफर्ट देते हैं, कम से भी कम 4 घंटे। लेकिन आप उन्हें भी जो है पेंडिंग करते हो, उन्हें डेली का डेली नहीं देखते हो, यानी है किस लिए, शिक्षाप्रद चीज है, ठीक है। थे बे चीजा तो घनी देखो रही हूं इंस्टाग्राम में, क्रिस का सुनेगा गाना, क्रिस का सुनेगा ले बेटा, है बे चीजा तो थे घनी देख ले है, क्योंकि अरे गुरुजी ट्रेंडिंग है, अरे ट्रेंडिंग सिलेक्शन नहीं है, ट्रेंडिंग कैरियर नहीं बने, कैरियर बड़ी एजुकेशनल चीजा देखने में थाने सुविधा मुहैया कराइए, है। 1 मिनट शो जब भी आए, नोटिफिकेशन जब भी आए, तुरंत देखना है, तुरंत देखना। अब धूम भाई वीडियो आ जाए, किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का तो थे हमारे पहला देखने जाओ, है 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है, अगर आ जाए पहला देखने जाओ। और कहीं कहीं भी न्याल नहीं होने वाला थे, एक गोटा देने वाली चीजें है सारी की सारी, भी न्याल नहीं वो, न्याल क्यों वो 1 मिनट शो, एजुकेशनल चीजें, लाइव क्लासें, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्नोत्तरी सेशन वगैरह, ये एजुकेशनल कुछ भी देखो, मोटिवेशनल कुछ भी देखो, काम आएगी, ठीक है। हाँ, बाकी ये चीजें कोई कई जना अपन डेटा भी खराब करे और टाइम भी खराब करे, बताओ। प्रेरणादायक विषयों में क्या क्या शामिल थे, ये लक्ष्मीबाई का सपना, 1857 के विद्रोह की भूमिका, आदिवासी विद्रोह का महत्व, ये सारी चीजें इनके अंदर शामिल थी। तो ये ध्यान रखना है बेटा, है वो सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी है अपने। YouTube चैनल पे जाओ, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओ, और वहां पे आप लोगों को 1 मिनट शो ही मिलते हैं, दूसरे कोई भी चीज नहीं है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, है ना। कई जने कहते हैं गुरुजी इसकी प्ले लिस्ट बनाओ, अरे प्ले लिस्ट को मतलब भी वही है कि उसके अंदर व्यवस्थित आप लोगों को चीजें मिलती है। इसमें तो शॉर्ट्स वाला सेक्शन ऑलरेडी अलग से दे रखा है, उसमें जाओ, ऊपर से दिखता है कौन सा 1 मिनट शो देखना, देखो, बस 1 मिनट निकालना है आपको 24 घंटे में से अपने लिए, वो भी किस लिए कि उनमें से श्योर सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, इसलिए निकालना है, खुद के लिए निकालना है। यदि इससे लगे आप लोगों को कि गुरुजी का भला हो रहा है, या ये फेमस हो जाएंगे, या ये तरक्की कर लेंगे, तो मत देखना। आप लोगों को लगे कि हमारी सिलेक्शन के लिए आवश्यक है, कि हमारी सिलेक्शन के लिए सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर ने पूरी टीम लगा रखी है, पूरा एफर्ट लगा रखा है, तो आप लोगों को डेली देखना है, क्योंकि हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। एकमात्र चैनल है जो 1 मिनट शो भी डेली प्रोवाइड करवाता है, तो फिर आप लोगों को देखना तो पड़ेगा, है ना। चलो, वीर गाथा कार्यक्रम में और चीजें देखो, देखो मैंने कहा था 5.0 भी बताऊंगा आप लोगों को, 5.0 भी देखो, किसकी इसके मतलब किस किस का इसके अंदर योगदान है, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, दोनों ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब देखो इसमें क्या है, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देश भर के विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के लिए आमंत्रित भी किया इन्हें। किसे किया, ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा वीर चक्र और सेना पदक से,
ये सेवानिवृत्त है, इनको मिला हुआ ये। और कर्नल विजयंत कुमार जी को बुलाया, जो वीर चक्र मिला हुआ इनको भी, ये भी सेवानिवृत्त है, इनको बुलाया गया था। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया इसमें क्या है, प्रविष्टियों का मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया जाता है इसके अंदर, जिसमें स्कूल स्तर, जिला और केंद्र शासित प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर, मतलब जो अभी भाई एक्टिविटी करवाएंगे ना उसके लिए। और प्रत्येक स्कूल से 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां माई गवर्नमेंट, माई जीओवी, गवर्नमेंट पूरा नहीं है, माई जीओवी पोर्टल पर अपलोड की गई है। ठीक है, और पुरस्कार और सम्मान क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं सुपर 100 का चयन किया गया और प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और गणतंत्र दिवस 2025 की बात करो मैं, अब जैसे 26 होगा तो 26 में भी करेंगे, 2025 की परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला। राज्य और जिला स्तर पर भी विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह इनिशिएटिव है वीर गाथा कार्यक्रम। अब कुछ भी पूछ ले तो एक भी सवाल गलत करके मत आना, ठीक है। चलो लियो स्क्रीनशॉट, मैं जब भी हट जाऊं सामने से तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, इसका मतलब, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। चलिए अब आया है आप लोगों के परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। अब ये परख है, वो पढ़ा था वो था प्रखर, इसीलिए मैंने कहा दोनों ही अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परख अलग है प्रखर अलग है। परख में क्या है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा आयोजित एक व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन है। क्या है, व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, यह सर्वेक्षण छात्रों की शैक्षणिक दक्षताओं का आकलन करके शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और समावेशिता को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से नीति निर्धारण और शैक्षिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा करते हैं डेटा इसका, ठीक है। और आयोजन की तिथि इसकी क्या रही थी, 4 दिसंबर 2024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यह सर्वेक्षण देश भर में आयोजित किया। प्रतिभागी इसमें कौन थे, कक्षा 3, 6 और 9, 3 से 6 मत कर देना, कक्षा 3, 6 और 9 के 22.94 लाख विद्यार्थी, ठीक है। कक्षा 3, 6 और 9, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताता हूं मैं डिटेल आपको। चलो मूल्यांकन का स्वरूप देखिए, कक्षा 3 मूलभूत चरण की दक्षताओं का मूल्यांकन करना, समय कितना है 90 मिनट। कक्षा 6 में भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया विषयों का मूल्यांकन करना, समय कितना है 90 मिनट। कक्षा 9 में भाषा, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन करना, समय कितना है 120 मिनट, ठीक है, यहां पे 120 मिनट है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को 30 मिनट अतिरिक्त समय देने के लिए इसमें कहा गया है। विशेष आवश्यकता वाले यानी कि जो दिव्यांग की श्रेणी में आ जाते हैं, उनको 30 मिनट अधिक देने की इसके अंदर बात कही गई है। मूल्यांकन की विधि क्या है, ओएमआर आधारित पेपर पेंसिल परीक्षा, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं परख द्वारा तैयार की गई और शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रश्नावली शामिल भी इसमें की गई है, ठीक है, यही है। और परख में अव्वल प्रदेश, राष्ट्रीय औसत में सबसे आगे। परख में ये देखो, शाबाश राजस्थान, सबसे अव्वल प्रदर्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई। चले आगे बढ़े। जरूरत ही नहीं है एक दिन में 2 क्लास लेने की, गुरुजी तो एक दिन में 2 क्लास लो, जरूरत ही नहीं है। जो 2 क्लास का आप कह रहे हो वो एक ही क्लास में मैं ऑलरेडी डेटा आप लोगों के उस हिसाब से शामिल कर रहा हूं। पहले अपने इस चैनल की ही बात कर रहा हूं मैं, क्लासेस सिर्फ आधे घंटे की होती थी, अब देख लो आप एक 1.5 घंटे की हो रही है। तो आप तो 2 की डिमांड कर रहे हो, मैं तो 3 क्लास का मैटर दे रहा हूं। 2 मतलब क्लास मत, संख्या मत देखो, आप कंटेंट देखो और देखो कि कितने योजनाबद्ध तरीके से अपन आगे चले हैं। 5 जनवरी तक जब अपने जो सब कुछ ही जो आप लोगों को मैंने कहा था मैं ये पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट हो रहा है, तो बताओ एक दिन में 2, 4 में वो मतलब क्लास गिनो क्या मतलब है, वो मतलब है क्या बेटा, यूज योर माइंड, थोड़ा सा अपना इस्तेमाल करो दिमाग के। हाँ
जो कंटेंट 30 मिनट में सर करवा रहे थे, अब 1.5 घंटे की 1-1 घंटे की क्लास आ रही है। जो उद्योग, जैसे मैंने पिछली बार 5 क्लास में पढ़ाया था, इस बार कितनी क्लास में पढ़ाया? 2। अब मान ले मैं तो आधी क्लास सुबह ले लूं, आधी शाम को ले लूं, कह दूं कि देखो तुम्हारे लिए मैंने 2 क्लास ली दिन में। काली बातें करो और थे भी है समझदार टावर और नहीं एडी बातें करो, जीजीडीएन नहीं हो गए, जीजीडीएन काली बातें कौन कर सके एडी। देखो परख के अंदर ही संचालन और निगरानी देखिए। प्रत्येक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया, जिसमें डीएलएड, बीएड, एमएड के प्रशिक्षु है उनको भी शामिल किया गया। एनसीईआरटी मुख्यालय में 24/7 वॉर रूम स्थापित किया गया था। 27 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक यह वॉर रूम सक्रिय रहा था। परिणाम और उपयोग देखिए। सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन करके शिक्षा प्रणाली की स्थिति को समझना है और परिणामों का उपयोग शैक्षिक नीतियों और सुधारों के लिए किया जाएगा। किसी भी स्कूल या जिले की तुलनात्मक रैंकिंग नहीं की जाएगी। यूं मुझे अगर नहीं कि ये देखो ये फर्स्ट आ रहा है, ये जिला सेकंड आ रहा है, ऐसी तुलनात्मक रैंकिंग नहीं की जाएगी। अतिरिक्त संसाधन, अभ्यास प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट्स विभिन्न कक्षाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर आवाज गूंज रही है तो आवाज थोड़ी कम कर लेने मोबाइल में, नहीं गूंजे ला बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो जो चीजें जैसे क्लास आती है रेगुलर वैसे ही क्लास आ रही है, कोई भी चेंज नहीं किया है। अब मतलब हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं रोज, कम से कम 2000 बच्चे लाइव जुड़ के पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गुरुजी पे, अपने शिक्षक पे रहम करो बेटा। क्या आवाज गूंज रही है? कई जने कहते हैं गुरुजी आवाज बहुत तेज आ रही है। अरे मोबाइल में बेटा वॉल्यूम कम करने का भी तो बटन दे रखा है, उसको दबाओ 2-4 बार। अपने अनुकूल कानों को जब तक लगा नहीं तब तक दबाते रहो। आके अब भाई साहब के एकदम अनुकूल लग रही है गुरुजी, एकदम बराबर समझ में आया, तो बस वही तो करना हो। इनमें भी मतलब परमिशन लेने की जरूरत कौन है नहीं। क्या होता है कि हमारे स्कूल के अंदर छोटे बच्चे जैसे हैं, पहली दूसरी तीसरी वाले, तो बार बार जो है हर 5-10 मिनट में टॉयलेट की छुट्टी मांगते हैं। गुरुजी टॉयलेट करने जाए, गुरुजी टॉयलेट करने जाए। तो हम क्या करते हैं, हमको बोलते हैं एक बार पढ़ो बेटा, तुम घंटा भर पढ़ लो आराम से, उसके बाद में 5 मिनट की छुट्टी देंगे तुम्हें, तो चले जाना। फिर उनको कहता हूं मैं कि 5 मिनट की छुट्टी दे रहा हूं तुम्हें, सभी जिनको भी पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, जाकर बिना पूछे वापस आकर बैठ जाए। क्योंकि बस लाइन लगाओ एक एक, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, एक 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 पूछ तो ही रहे। मैं कह दिया करूं बिना पूछे आके बैठ जाना, तो भी उनकी आदत है जो पूछेंगे मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, क्योंकि एक अनुशासन है, एक तरीका है। लेकिन आप लोग ये पूछो वो अच्छी बात नहीं है। वो छोटे बच्चे हैं, वो पूछ सकते हैं, आप भी वही चीज पूछो। गुरुजी आवाज तेज आ रही है, क्या करूं? कम कर। इन पूछने काम थोड़ी है। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन, वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन, ये पढ़ना है। प्रारंभ देखो 16 अप्रैल 2025 से, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 16 अप्रैल 2025 से राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2025 में राज्य में वैदिक परंपराओं, मूल्यों और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। यह बोर्ड राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालय, वेद पाठशालाओं और गुरुकुलों के संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी संभाले। समझ रहे हो बातों को? वैदिक क्रियाओं के लिए। ठीक है, बोर्ड की संरचना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सदस्य कितने होंगे? कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें से 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदेन सदस्य। पदेन का मतलब समझते हो ना, राज्य व्यवस्था वाली क्लास में समझा रखा है, जिसका लिंक आज ही टेलीग्राम पे भी डाला है वापस। 2.25 घंटे की है वो, 3.25 घंटे की नहीं है। उसमें पदेन के बारे में मैंने समझाया था कि जो व्यक्ति किसी पद पर आसीन हुआ, उसके साथ में उसको दूसरा पद ऑटोमेटिकली मिल जाता है, उसको बोलते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, तो ये है 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी होंगे, टोटल 22 है। कार्य क्षेत्र और योजनाएं क्या है? राज्य सरकार ने संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई। 3 विद्यालयों और 3 वैदिक गुरुकुलों का संचालन, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली बोर्ड के अधीन होगी। कौन सा बोर्ड? जो अभी ये बना रहे हैं। बोर्ड का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा, जिससे राज्य में वैदिक शिक्षा को एक संगठित और सुव्यवस्थित ढांचा मिलेगा। इसका महत्व क्या है? यह पहल राजस्थान में वैदिक परंपराओं, संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड के माध्यम से युवा पीढ़ी को वेदों के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अवगत करवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें? ये 22 सदस्य होंगे, ये
और इसकी ये डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बताया भी गया है। प्रोफेसर सुथार को अध्यक्ष बनाया गया, 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनमें से 7 की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे। उस समय की ये न्यूज कटेंगे, नहीं दिखेगा आपको, इतना मैं पढ़ के बता रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको क्या बोलते हैं? ECCE। क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वर्तमान में आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 16.18 लाख बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व विद्यालय यानी विद्यालय से पहले की शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड लिखा है ना। राज्य में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत संचालित लगभग 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 42,052 आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक अथवा प्रशासनिक रूप से पोषण के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता के उद्देश्य से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया जा चुका है। यानी वो उन स्कूल के साथ ही चलेगा, उनमें ही एक कक्ष दे दिया उन्हें, ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो, सही तरीके से ये इनिशिएटिव पहुंच सके। उक्त समन्वित आंगनवाड़ी केंद्रों में से 22,746 आंगनवाड़ी केंद्र राजकीय विद्यालयों के परिसर भवन में भौतिक रूप से समन्वित कर और 19,306 आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर की 700 मीटर की परिधि में, ताकि विद्यालय की मॉनिटरिंग रहे। 700 मीटर है यानी पास ही है। 700 मीटर की परिधि में स्थित संबंधित विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित किए जा रहे हैं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग प्रभावी रहे, ताकि स्कूल के अधीन जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा उनको दी जा सके। और देखो ये बच्चा कह रहा है लास्ट ईयर सर रीट मेंस में ECCE की फुल फॉर्म पूछी। मतलब यहां बताया कि एक एक चीज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म तो सबकी याद करनी है आप लोगों को। चलो बढ़े आगे। मीना जांगीड़ जी कह रहे हैं कि सर पहली बार कमेंट किया है, सुन ही नहीं रहे हो। अरे बेटा कमेंट सुना ही नहीं देता है मुझे, मैं तो आज दिन तक सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता ही आया हूं, एक भी कमेंट मैंने सुना तो है ही नहीं। ठीक है, और कमेंट मतलब सुनाने के लिए करने भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पढ़ने के लिए जुड़ना है कि हम लाइव जुड़े, हम सर से पढ़ेंगे, हम सर से पूछताछ नहीं करेंगे। पुलिस वाले थोड़ी होंगे, पुलिस वाले हो गए, कोई कस्टडी चल रही है किसी की तो पूछताछ करनी है। पढ़ो, सिर्फ जितनी जानकारी मतलब आपको जाननी चाहिए वो सारी की सारी दे रखी है, टेलीग्राम पे दे रखी है, यूट्यूब पर बता रखी है, सब जानकारी दे दी कि गुरुजी सुनते ही नहीं हो। अरे तुम पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ो, ले आगे बढ़ो। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत मिशन। क्या है? निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों की दक्षता एवं सीखने के कौशल में सुधार करना है। क्यों किया गया है ये ध्यान रखो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल, ये सभी में उसको जो है सक्षम बनाना है। ठीक है ना। कब टारगेट कब का, ये इंपॉर्टेंट है, 2026-27 तक का टारगेट है। वर्ष 2024-25 में प्रति छात्र 300 रुपए गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए एवं कला कौशल सुधार के लिए कला किट, गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए ABL किट, ये सारे जो है स्कूलों में आते हैं। ठीक है, एवं विद्यालय तत्परता कार्यपुस्तिका प्रदान करने, FLN आधारित अभिभावक कैलेंडर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PO जिसको बोलते हैं अपन PEO, ठीक है, वो शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी UCEO और FLN आधारित पोस्टर निपुण भारत मिशन मद के तहत निपुण मेला आयोजित करने हेतु प्रदान किया जाता है। ये सारी चीजें इस निपुण भारत मिशन के तहत की जा रही है। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 के अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर समझ विकसित करने के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। FLN होते हैं मास्टर, आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा, जितने मास्टर है 1 से 5 तक पढ़ाते हैं वो FLN की कार्यशाला में जाते हैं। फिर वो कहते भी हम आज कार्यशाला में गए थे, उनकी कार्यशाला आयोजित होती है तो उनको बताया जाता है कि इन बच्चों को किस तरीके से और दक्ष किया जा सकता है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी,
ठीक है। हिंदी, गणित और अंग्रेजी तथा कक्षा 9-10 की गणित एवं विज्ञान की कार्य पुस्तिकाएं परिषद स्तर से मुद्रण कराकर उपलब्ध कराई गई, जिसका विद्यार्थियों द्वारा नियमित उपयोग किया गया है। मतलब ये कार्य पुस्तिकाएं वास्तव में बहुत अच्छी आती है। इसमें क्या होता है, कार्य पुस्तिकाओं में बहुत सारी एक्टिविटी गतिविधियां बहुत अच्छी दे रखी होती है, सिखाने के बहुत अच्छे एफर्ट इसके अंदर किए हुए होते हैं। लो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा अपने आसपास की किसी हाई स्कूल का, पीएम श्री, कि ये तो पीएम श्री हो गई। उसको क्या है, पीएम श्री स्कूल को चयनित किया गया था, उसके बाद में उसे एक्स्ट्रा बजट दिया जाता है पीएम श्री स्कूल को, किसके लिए, विकास के लिए। ठीक है, तो ये वही पीएम श्री योजना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना वर्ष 2022 में लागू की गई थी। ये पूछ सकते हैं कब लागू की। इसका व्यापक लक्ष्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों का समग्र रूपांतरण करना है। ठीक है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। जो विद्यालय है पूरे देश की, मतलब ये केंद्र की योजना है, तो पूरे देश में से विद्यालय चयनित किए गए थे। देखो, ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां, देखो इसमें किया क्या क्या जाएगा, पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां, सोलर पैनल, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा जल संरक्षण और संचयन को शामिल करने हेतु हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक यूएलबी से 2 विद्यालयों, यानी एक माध्यमिक शिक्षा और एक प्रारंभिक शिक्षा से, इनका चयन कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चयन इनके करने का प्रावधान किया गया। और पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान से 402 विद्यालय, कितने, 402 विद्यालय, और द्वितीय चरण के अंदर 237 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें लगभग 3.15 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। 639 पीएमसी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के 84, माध्यमिक शिक्षा के 554 और एक संस्कृत शिक्षा का विद्यालय है। ठीक है, पीएमश्री स्कूलों के लिए वर्ष 2024-25 हेतु 366.75 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। क्या क्या ध्यान दोगे, एक तो ये 402 विद्यालय, ठीक है, पहले चरण में, फिर द्वितीय चरण में 237, टोटल आप लोगों को ध्यान रखना है 639 है, उसका भी वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाएं, खेल, विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचनाओं से सुसज्जित इन स्कूलों को करने के लिए। ठीक है, पीएम श्री योजना है ये, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका नाम है। चलो, इसी के साथ साथियों आप लोगों के मोस्ट ऑफ नवाचार हो गए, लेकिन नवाचार की एक और कक्षा आएगी। इस शैक्षिक प्रबंधन की शिक्षण अधिगम के नवाचार की एक और कक्षा आएगी, लेकिन वो अब सोमवार को आएगी। तो क्या गुरुजी शनि रवि मैं क्या करो, तो शनि रवि हमेशा से ही अपना सप्ताह में 5 दिन क्लास रही है, और शनि रवि आप लोगों को इन 5 दिन का रिवीजन करना है। इसके अलावा आप लोगों के विद्यालय विषय है, आप लोगों के और बहुत सारे सब्जेक्ट जो आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं उनको समय देना है, रिवीजन करना है, अभ्यास करना है, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि शनि रवि सर की क्लास नहीं आ रही तो आप भी मौज करने लग जाओ, मोबाइल चला के फिर देखने लग जाओ। क्या किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का ले बेटा, ठीक है, वो नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को करना है रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, बार बार रिवीजन। जितनी बार आप कंटेंट को पढ़ लोगे उतना ही आप लोगों के वो कंटेंट याद होगा। ठीक है, और अभ्यास करते रहना, अभ्यास में चूकना ही मत, क्योंकि देखो युद्ध स्थल में जाने से पहले जितना अभ्यास हो जाए तो आप वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। क्रिकेट मैच कभी लाइव देखने गए हो स्टेडियम में? मैं जाता रहता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि मैच, मान लीजिए T20 मैच 3 घंटे का है, लेकिन उससे 3 घंटे पहले बॉलर और बैट्समैन प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो किस लिए? ताकि गलतियां पहले ही हो जाए, बाद में गलतियां नहीं हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह सारी उपलब्ध करवाई है, और अपने इस जीजीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो बिल्कुल सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और गुणवत्ता युक्त उपलब्ध करवाई है, ताकि कोई भी बच्चा सोचे कि मुझे अभ्यास करना है तो वो वंचित नहीं रहे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।